हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशीष नायक मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज मेरे क्लिनिक के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूं। मैं सुरेंद्रनगर में आज से 18 साल पहले ऐसे MDS प्रोस्टोडोंटिस्ट आया था। तब मैंने एक ट्रस्ट की हॉस्पिटल ज्वाइन की थी और तब मैं सुरेंद्रनगर का सबसे पहला प्रोस्टोडोंटिस्ट था और बाय चांस आज भी मैं ओनली प्राइवेट प्रैक्टिशनर प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ। मैंने 3 साल तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी उसमें काम किया था और वो मैं एज ए क्लास 1 प्रोस्टोडोंटिस्ट था। और अब मेरा अपना क्लिनिक है जो सुरेंद्रनगर के जो हार्ट बोलते हैं सीजो हॉस्पिटल उसके रोड पे ही है। मेरा क्लिनिक जिला लाइब्रेरी है उसके सामने है, बापा सीताराम कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पे है। और मेरा क्लिनिक मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कैसा है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि यहाँ क्लिनिक में डेंटल ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, तो मैं आपको अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये डेंटल क्लिनिक है। तो डेंटल क्लिनिक में क्या होता है कि यहाँ डिफरेंट टाइप की जो ट्रीटमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट के जो डिसीज़ होते हैं उसकी पहले हम बेसिक डायग्नोसिस करते हैं और जो निदान आता है उसके हिसाब से पेशेंट की हम डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट करते हैं। जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले जो रोग आता है तो कई बार क्या होता है कि जो सड़न होती है या मसूड़े में कुछ पॉकेट जैसा होता है तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक्सरे लेते हैं। एक्सरे लेने के बाद जो हमें पता चलता है कि पेशेंट में ये ट्रीटमेंट जरूरी है तो उसके हिसाब से डायग्नोसिस करते हैं और डायग्नोसिस के हिसाब से हम ट्रीटमेंट में अगर मसूड़े की ट्रीटमेंट होती है तो हम स्केलिंग करते हैं या फ्लैप सर्जरी एडवाइस करते हैं। और जो सडन होती है तो हम उसमें देखते हैं अगर सडन ज़्यादा नहीं हो तो उसमें हम फिलिंग करते हैं। और फिलिंग हमारे यहाँ 3-4 टाइप के होते हैं, जैसे कि दांत के कलर का होता है, सिल्वर फिलिंग होता है, दांत के कलर में सीमेंट फिल अप करते हैं और दूसरा जो प्लास्टिक का अलग से कंपोजिट मटेरियल आता है वो भी हम फिलअप करते हैं। और कई जगह क्या होता है कि थोड़ा सा डाउटफुल केस होता है तो हम उसमें टेम्पररी ड्रेसिंग देते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं अगर वो सबसाइड हो जाता है तो हम उस पर सीधा कैप बनाते हैं। कैप में भी बहुत सारी वेराइटी है। अब पहले तो 2-3 जात की ट्रीटमेंट आती थी। अब कैप में क्या होता है कि कैप में आप वाइट मेटल कैप कर सकते हो, झरकोनिया की कर सकते हो, सिरामिक की कर सकते हो, गोल्ड की भी कर सकते हो। ये बहुत सारी अवेलेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू केस और क्राउन स्ट्रक्चर, यानी कि दांत की जो हाइट होती है और पेशेंट की एफोर्डेबिलिटी होती है इस हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट महंगी ट्रीटमेंट करना चाहता है लेकिन उसकी कोई मुंह की कंडीशन ही अच्छी नहीं हो तो हम वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं और हम पेशेंट को मना कर देते हैं कि ये आप में सूट नहीं होगी। हमारे यहाँ रूट कैनाल की ट्रीटमेंट होती है। रूट कैनाल के लिए मैं आपको थोड़ा ट्रीटमेंट बता देता चाहता हूँ कि रूट कैनाल में क्या होता है कि दांत ने अंदर जो छेद हो जाता है या 2 दांत के बीच में जगह हो जाती है तो वहाँ खाना फंस जाता है। तो खाना फंसने के लिए से दांत के अंदर सड़न हो जाती है। सड़न से दांत में दर्द होने लगता है। ठंडा पानी पियो, गर्म चीज़ कुछ खाओ तो दर्द होता है। मीठी चीज़ें से भी होता है, दांत को दर्द होता है। उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल में क्या होता है कि अगर केस में इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो तो हम लोग सबसे पहले एक सिट्रिंग में ही ख़त्म कर देते हैं और क्राउन का माप ले लेते हैं और उसके बाद जब कैप बन के आ जाती है तब हम क्राउन पे बिठा देते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो और तो हम उसके लिए 2 या 3 बार पेशेंट को आना पड़ता है। ये ट्रीटमेंट थोड़ी कॉस्टली है लेकिन जो लोग दांत इसको गंभीरता से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि जितना आपका दांत या आपका टूथ स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा उतना ही आपके लिए वो दांत की ट्रीटमेंट अच्छी रहेगी। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग अगर दांत निकाल देते हैं तो दांत निकालने के बाद वहाँ पेशेंट के लिए हम क्राउन तो नहीं बना सकते। उसके लिए 2 तरह की ट्रीटमेंट आती है, रिमूवेबल डेंचर या फिक्स्ड डेंचर। फिक्स्ड में क्या होता है कि अगल बगल के जो दांत होते हैं उसका सपोर्ट लेते हैं और उसके बाद उस पर
हम चिपका देते हैं, उसको ब्रिज बोलते हैं। उसमें वही जो हमने मटेरियल बताया था पहले, वो सब मटेरियल यूज कर सकते हैं। और रिमूवेबल में क्या होता है कि रिमूवेबल में 2-3 तरह के टेक्निक आती है। जैसे सिंपल आरपीडी बोलते हैं, आरपीडी यानी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, और दूसरा कास्ट पार्शियल डेंचर। उसमें हम लेबोरेटरी में कास्टिंग कराते हैं और उसके बाद वो पेशेंट के मुंह में रख देते हैं। उसकी ड्यूरेशन और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आरपीडी जो सिंपल वायर से बनाते हैं, वो कई लोग बना सकते हैं, सभी एटलीस्ट अभी के टाइम में तो सभी डेंटिस्ट बनाते हैं। लेकिन कास्ट पार्शियल में हमारे जो ब्रांच है प्रोस्थोडोंटिस्ट, वो लोग ज़्यादा बनाते हैं। अगर मुंह में दांत ही ना हो तो क्या करते हैं पेशेंट, खाना खाने में बहुत दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम लोग कंप्लीट डेंचर का ऑप्शन रखते हैं। अगर मसूड़े अच्छे हो तो कंप्लीट डेंचर बनाते हैं, और अगर वो ना बना सका तो अब तो इम्प्लांट की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो लोग को मैं ये सलाह देता हूँ कि अगर आपके मसूड़े अच्छे ना हो तो गो फॉर इम्प्लांट, बेस्ट चॉइस है और रिसेंट ट्रेंड में है और वेरी लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि हमारे ब्रांच के लोग प्रोस्थोडोंटिस्ट बनाते हैं, दूसरे ब्रांच वाले बनाते हैं, लेकिन उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोस्थेटिक फेस, वो सब में लास्ट मिला के जहाँ कोई भी पार्ट टूथ का मिसिंग हो या मुंह का मिसिंग हो, तो वो हमारे ब्रांच वाले प्रोस्थोडोंटिस्ट ही बनाते हैं और वो अच्छा रहता है। हमारे यहाँ छोटे बच्चे आते हैं, उसके लिए भी हम यहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें दांत का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसलिए उसके दांत को हम सेव करना चाहते हैं। उसको हम ये बताएंगे कि अगर उसमें सड़न ज़्यादा हो तो उसके लिए हम पहले उसमें बच्चों के लिए रूट कैनाल एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसके दांत 12 साल तक रहते हैं। 12 साल के बाद नए दांत आते हैं, जो पीछे के मोलर बोलते हैं, उसको हम बचाने के लिए बोलते हैं। और आगे के दांत है वो 7 बरस के बाद निकल जाते हैं। तो हम को भी पेशेंट आता है या उसको हम एडवाइस देते हैं कि आप अपने बच्चे का 12 साल तक तो डेसिडियस टीथ होते हैं, उसका ध्यान रखिए, वो चबाने में काम आते हैं और वो दांत अच्छे रहेंगे। तो आप उसके बाद जो ऑर्थो ट्रीटमेंट आती है, जैसे टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं कई के, या बाहर निकल गए होते हैं, पीछे चले गए होते हैं, क्राउडिंग बोलते हैं, वो सब दांत होते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये ट्रीटमेंट आप 12 से 14 साल के बीच में कराइए। जितना जो ग्रोइंग पीरियड होता है उस टाइप पे जो ऑर्थो ट्रीटमेंट आप कराते हो ना, तो वो पेशेंट के लिए, यानी कि जो बच्चे हैं उसके दांत को हम अच्छी तरह से अलाइनमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑर्थो ट्रीटमेंट आती है, वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये ट्रीटमेंट अब के टाइम में बहुत अच्छी है। उसमें क्या होता है कि पूरा मुंह का जो शेप है वो अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है कि मुंह में ये ट्रीटमेंट 1 से 1.5 साल तक चलती है, ऑर्थो ट्रीटमेंट। तो ऑर्थो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि 1-1.5 साल तक ट्रीटमेंट रहेगी, तो दांत के ऊपर स्टेन आ जाता है, वो सब। तो हम स्टेन को दूर करने के लिए पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि उसका आप अच्छी तरह से ब्लीचिंग करा लीजिए या अच्छी तरह से क्लीन करा लीजिए। ब्लीचिंग में भी 2 तरह के होते हैं, जो पान मसाले खाते हैं उसके दांत होते हैं, वो ब्लीचिंग से अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। और जो दांत या फ्लोरोसिस के दाग होते हैं वो हम उसको बोलेंगे कि आप उसके लिए 2 तरह की ट्रीटमेंट एडवाइस करो। एक, आप दांत को ब्लीचिंग करा लीजिए, ब्लीचिंग टेम्पररी होता है, उसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट आ सकती है, होम साइड और चेयर साइड। चेयर साइड यानी क्लिनिक पे ट्रीटमेंट कर सकते हो, होम साइड यानी ऐसी डिवाइस आती है जो दांत के ऊपर मुंह में रख देने की और अंदर केमिकल डालने के बाद रात को सोते समय पहन ले जाए, तो वो होम साइड ट्रीटमेंट हो गई। चेयर साइड ट्रीटमेंट कम टाइम में होती है, उसमें लेजर लाइट से दांत का जो स्टेन होता है वो हम निकाल देते हैं। हमारे यहाँ दांत निकालने की ट्रीटमेंट होती है और उसमें विजडम टीथ आती है। विजडम टीथ, इसको ढापन की दांत भी बोलते हैं, जो 18 से 25 साल के बीच में आती है। वो पार्शियली इरप्टेड भी होती है या कई बार इम्पेक्टेड भी होती है।
तो उसको भी हम निकाल देते हैं। और इम्पेक्टेड टीथ जो रहता है उसके हिसाब से कई और भी कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि कोई ट्यूमर होता है, कोई सिस्ट होती है, तो वो भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ उपलब्ध है। और एक्सीडेंट का ट्रॉमा का केस आता है जिसमें क्या होता है कि नीचे का जड़बा या ऊपर का जड़बा को मैक्सिला बोलते हैं, नीचे का जड़बे को मैंडिबल बोलते हैं। अगर वो टूट गया होता है तो उसको हम वायरिंग और फिटिंग से रिपेयर कर सकते हैं। और जो बच्चे या कोई सर्जरी के बाद उसका जो पैलेट बोलते हैं वो पैलेट कई बार नहीं होता है, ये टूटा हुआ होता है, तो वो भी हमारे ब्रांच के हिसाब से प्रोस्थोडोंटिक लोग उसको हम प्लेटिंग से रिपेयर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट का केस होता है या ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री होती है, तो पेशेंट का कोई मसूड़ा या हड्डी टूट नहीं जाती, उसमें सिर्फ दांत ही टूटा होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर स्ट्रक्चर दांत का आधा ही टूटा है तो उसमें हम रूट कैनल कर देते हैं और उसके बाद ऊपर कैपिंग लगा के अच्छी तरह से दांत बना देते हैं। और कई बार क्या होता है कि दांत का स्ट्रक्चर ज़्यादा टूट गया होता है तो हम उसके ऊपर पोस्ट एंड कोर करते हैं और पोस्ट एंड कोर करने के बाद उस पे ऊपर कैपिंग लगा देते हैं। मैंने मेरे क्लिनिक जो जिसका नाम है शिवाजी डेंटल केयर, उसमें हमने क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को क्या हम इंफॉर्मेशन देते हैं, इसकी मैंने बेसिक जानकारी दी है। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, मैं अहमदाबाद में भी विजिटिंग में जाता हूँ और अहमदाबाद में भी कोई किसी को मेरे पास ट्रीटमेंट करानी है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मुझे आप इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और डेंटल रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। जय भोले।